राधा स्वामी। इस संसार में हर इंसान ने अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए किसी न किसी चीज़ का सहारा लिया है। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। हर इंसान कुछ चाहता है और उस चाहत को पूरा करने के लिए वो कोई ना कोई सहारा ढूंढता है, क्योंकि बगैर सहारे के संसार में कोई काम हो नहीं सकता। तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें रोटी खानी पड़ेगी, प्यास लगी है, पानी पीना पड़ेगा, सर्दी लगी है तो कपड़े पहनने पड़ेंगे। हर अपने शरीर और मन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान किसी न किसी चीज़ के ऊपर निर्भर है ना। अब दुनिया ने, ये जो दुनिया है, इस दुनिया को बनाने वाले ने एक ऐसी रचना की है, एक ऐसी लीला रचाई है जिसको कोई समझ नहीं सकता, बहुत कठिन है। इसलिए एक संत ने कह दिया, बलहारी जाऊं कुदरत के, तेरा अंत न पाया जाए। इस कुदरत का अंत नहीं पाया जा सकता। तुम इस दुनिया को देखो, स्टडी करो, तुम्हें कुछ भेद नहीं पता लगेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं। पानी के अंदर क्या हो रहा है, आकाश में क्या हो रहा है, ज़मीन पर क्या हो रहा है, तुम उलझ जाओगे। और जब उलझ जाते आदमी तो फिर परेशान होता है। जब परेशान होता है तो फिर सहारा लेता है। किसका? किसी देवी का सहारा लेगा, किसी मंदिर का सहारा लेगा, किसी महापुरुष का सहारा लेगा, किसी गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकेगा। हर इंसान सहारा लेता है अपने आप को शांति प्राप्त करने के लिए। लेकिन संतों ने इस संसार की शांति को कटाक्ष कर दिया, क्योंकि संसार की जो शांति है, संसार का जो सुख है, संसार का जो हमारी रहनी है, वो सदा एक साथ नहीं रहती। कभी अमीरी आएगी, कभी गरीबी आएगी, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी कोई अपना आएगा, कभी कोई अपना, है ना। ये संसार दुविधा का है। तो उन्होंने कहा कि इस दुविधा से पार हमने जाना है, दुविधा से पार जाना है। जब तक हम दुविधा से पार नहीं जाएंगे हमें पूर्ण शांति नहीं मिल सकती। अब सवाल ये है कि शांति क्या है। शांति भी तीन तरह की है। एक सुख, एक शरीर की शांति है, शरीर तंदुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है तो तुम्हें शरीर का सुख है। मन की कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई, तुम्हें शांति नहीं है। मन में कोई उलझन खड़ी हो गई, तुम्हें शांति नहीं है। मन में कोई घर की प्रॉब्लम आ गई, तुम्हें शांति नहीं है। तो मन की शांति महाकठिन है। बीमार हो गए, दवाई ठीक मिल गई, तुम ठीक हो गए, तुम शांत हो जाए, सुख है कि मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो एक है आत्मिक शांति। तीसरी, वो तब तक नहीं शांति आएगी जब तक हमें पता नहीं लगेगा आत्मा क्या है, तब तक नहीं पता लगेगा। और आत्मिक शांति के बाद भी इंसान को पूर्ण सुख नहीं मिलता जब तक उसको ये नहीं पता लगेगा कि शरीर, मन और आत्मा के आगे और क्या है। वो है चौथा पद। जब उस इंसान को जो इस खोज में लगा है, इस खोज में जो लगा है, इस खोज में कोई भाग्यशाली लगता है, आम आदमी नहीं लगता। वो तो खाने पीने में मस्त है, अपने संसारिक सुखों में मस्त है, उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस पर दया आदकर्ता की सोचे नियामत पावे, वो सोचता है कि मैं शरीर से भी तंदुरुस्त हूँ, मन से भी शांत हूँ, और मैं आत्मिक भी जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं प्रकाश रूप हूँ। लेकिन फिर भी मुझे किसी और चीज़ की खोज है कि जो इसके अंदर है, वो क्या है। जो उसके पीछे लगता है उसके लिए संत मत है, उसके लिए संत मत है। आम दुनिया के लिए संत मत नहीं है, गुरु मत आम आदमी के लिए नहीं है। आदमी दुनिया के लिए है सिमरन करो,
एक मालिक है, उसको विश्वास करो, जिसमें भी तुम्हारा विश्वास है, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा है, जिसमें तुम्हारी आस्था है। जहाँ जहाँ तुम्हारी आस्था है, जहाँ जहाँ तुम्हारा विश्वास है, वहाँ तुम लगे रहो, लेकिन एक के साथ लगो, दो के साथ नहीं, एक के साथ लग जाओ और उसी को अपने मन में बसा लो, उसी पर पूर्ण विश्वास करो, तुम्हारे दुनिया के काम होते रहेंगे। मेरी बात समझ गए? लेकिन अब मेरे जैसा आदमी जिसको 6 साल की उम्र से गुरु का संस्कार मिला कि गुरु के बगैर संसार में कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? फिर खोज करेगा। गुरु मिला, गुरु ने ज्ञान दिया, वो ज्ञान क्या दिया वो मैं तुम्हें बताता हूँ आज। मेरी बात समझ गए? वो ज्ञान बहुत गहरा है, वो ज्ञान किसी किताब में नहीं है। वो ज्ञान किस पर है? वो अपने अनुभव पर है। अनुभव एक है समझ, एक है विवेक, एक है ज्ञान, एक है अनुभव। अनुभव सबकी चोटी है। जो अनुभव तुम्हें कर लिया उसका तुम्हें पूर्ण विश्वास हो जाएगा। जो पढ़ा है शायद उस पर विश्वास ना आए, जो सुना है शायद उस पर भी विश्वास ना आए, लेकिन जो देख लिया आप। इसलिए संतों ने कहा, जब तक न देखो अपनी नैना तब तक न मानो गुरु का नैना। उन्होंने इसीलिए तभी कहा कि वे पहले तजुर्बा करो। मेरी बात समझ गए? अब मैंने बड़ा लंबा सफ़र हो गया, दाता दयाल की कृपा, बाबा फकीर जी महाराज का तो मैं कह नहीं सकता कि उन्होंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे बताने की। कबीर साहब, उनको भी पढ़ा है, दाता दयाल को पढ़ा है। तो अलग अलग संतों के उस सत्य को बताने के अलग अलग ढंग हैं। हर संत का उसको बताने का अलग अलग ढंग है, और वो ढंग समय समय पर बदलता है। जैसे दाता दयाल जी महाराज ने एक शब्द में लिखा, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ, ये कहा। फिर उन्होंने एक और शब्द और लिखा, घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। अब दोनों में फर्क हो गया। मन में क्या है? मन में केवल गुरु का रूप है। जब मन में बैठोगे, मन में सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, तो गुरु का रूप बनेगा। मन वहाँ नहीं जा सकता। मन की दौड़ केवल सिमरन और ध्यान तक है। जहाँ मन ज़्यादा से ज़्यादा चौथे पद तक जाता है, भंवर गुफा तक जाता है, आगे मन है नहीं। मेरी बात समझ गए हो? फिर जो उनका घट में दर्शन पाओगे, तो घट तो ये है, तो वहाँ किसके दर्शन पाओगे? वहाँ तो गुरु का रूप है ही नहीं। घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं, सुरत मेरा रूप है, ये लिखा उन्होंने। फिर गुरु का रूप क्या हुआ? सुरत। वो क्या है? वो ना शरीर है, ना मन है, ना आत्मा है, वो तो एक बहुत बड़ी अलग चीज़ है। वहाँ वो ये कह दिया। और कबीर साहब ने कह दिया, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहब कहते, लेकिन उसमें उन्होंने कंडीशन लगा दी कि उस महल में जाने के लिए क्या क्या कंडीशन लगाई हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर उन्होंने दाता स्वामी जी महाराज ने क्या लिखा, खोज री पिया को निज घट में खोज री कि पिया को निज घट में। उन्होंने ये नहीं कहा निज मन में। समझ रहे हो बात को मेरी को? खोज री पिया को निज घट में, अपने घट में जहाँ देखो, यहाँ वो घट ये है। तो जहाँ जाने का तो रास्ता कैसे पकड़ा जाएगा? सतगुरु बाबा फकीर जी ने अपार कृपा की है मानव जाति के ऊपर कि उन्होंने रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया। शब्द निकालो कबीर साहब का, फिर मैं आगे चलूँगा। कबीर साहब का शब्द निकालो, सतगुरु चीनो रे, सतगुरु चीनो रे भाई। पढ़ो, ये पढ़ो, पढ़ो।
सदगुरु कबीर साहब की अमृत वाणी, भाग दूसरा। सतगुरु चीनो रे भाई, सतगुरु चीनो रे भाई, सतनाम बिन सब नर बूढ़े, नरक पड़ी चतुराई। अब सुन लो यहाँ कितना फर्क है। दाता दयाल जी ने पहले कहा, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं न काशी मैं न मथुरा ना मैं गिर कैलाश हूँ। ये उनकी वाणी है। फिर उन्होंने कहा, घट में दर्शन पाओगे, संदेश में कुछ नहीं, मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको मैं, श्रुत सुरत मेरा रूप है, ये कह दिया। और उधर हमारे जो महापुरुष हैं स्वामी जी महाराज, खोज ली पिया को निज घट में। फर्क देखते जाना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा उलझन खत्म करना चाहता हूँ। और फिर कबीर साहब ने कहा, कर नैनो नीदार महर में प्यारा है। अब यहाँ उन्होंने कह दिया, सतगुरु चीनो रे भाई। आपको फर्क लगा? कितना फर्क है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि पिया को खोज, इस शब्द में सतगुरु चीनो रे भाई, सतगुरु को देखो। बहुत ऊंची बात कहने लगा हूं। गुरु बाहर है, शरीरधारी है, हमारे जैसा है, बात करता है, सवाल सुनता है, सवाल का जवाब देता है, वो गुरु है। गुरु का मतलब क्या है? गु जमा रू। गु मैंने अंधेरा, रू मैंने प्रकाश। वो इंसान जो हमारे मन के अंधेरे को दूर करके, हमारे अज्ञान को दूर करके हमें ज्ञान देता है, वो गुरु है। अब यहाँ सतगुरु कहाँ है? सतगुरु बाबा फकीर जी ने इस भेद को खोला। क्या खोला? कि तुम्हारे अंदर सतगुरु बाहर नहीं है, सतगुरु तुम्हारे अपने घट में है। और वो क्या है? प्रकाश और शब्द। बात को पकड़ा? प्रकाश और शब्द, वो कोई रूप नहीं है। प्रकाश गुरु के, सतगुरु के चरण हैं और शब्द उनका रूप है। क्या कहा मैंने? जो इसके खोजी हैं, जादू दुर्गापुर से आए हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। आप अमृतसर से आए हो। वो चौथा पद है, वो शरीर, मन और आत्मा से आगे की स्टेज है। क्या कहते हैं? सतनाम बिन, सतनाम बिन सब नर बूढ़े, नरक पड़ी चतुराई। कहते सतनाम। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी अपनी वाणी में सतनाम का जिक्र किया है। स्वामी जी महाराज भी सतनाम का जिक्र करते हैं। कबीर साहब भी सतनाम का जिक्र करते हैं। हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज आए, उन्होंने सतनाम को छोड़ा और नया शब्द की खोज की, राधा स्वामी। और फिर उन्होंने इसका विश्लेषण भी करके बता दिया कि सतनाम उन्होंने नहीं माना। क्यों नहीं माना? उन्होंने कहा सतनाम का भेद नहीं मिला। सतनाम क्या है? सतनाम का शायद उनको भेद नहीं मिला। उन्होंने जब अपना अनुभव किया तो उन्होंने अंदर दो चीज़ें पाई अपने अंदर। एक शब्द देखा, एक शब्द को सुना, एक प्रकाश को देखा, और तीसरी चीज़ उसको जो देख रही है और सुन रही है, बस उनको ये देखा। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। राधा
आद सुरत का नाम, आद मीन सदा रहने वाली, और शब्द भी सदा रहने वाला है, बाकी कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है। इसी उन्होंने कहा राधा आद सुरत का नाम स्वामी आद शब्द पहचान। फिर लिख दिया राधा स्वामी नाम जो गाए सोई तरे, कल क्लेश सब नाश, सुख पावे और दुख हरे। ये भी लिख दिया। उससे पहले भी एक लाइन है, वो कहता कि ये निज नाम है, राधा स्वामी निज नाम, ये तुम्हारा अपना नाम है। राधा तुम सुरत है और स्वामी शब्द है, वो कहाँ है तुम्हारे अंदर। सतगुरु बाबा फकीर जी ने इसको और आगे क्लियर कर दिया कि वो ही सतगुरु है, दूसरा सतगुरु नहीं है। तो वो कहाँ मिलेगा? घट में मिलेगा। बाहर के आदमी को कहना सतगुरु महाराज बैठे हैं, वो एक परंपरा बन गई है। उस गुरु को ड्यूटी है कि हमें सतगुरु का रास्ता बताए। पढ़ो पढ़ो। सतनाम बिन सब नर बूढ़े, नरक पड़ी चतुराई। चतुराई नहीं है चतुराई सब जगह है। आ जाओ नाम ले जाओ, आ जाओ नाम ले जाओ। ये चतुराई है, ये कुटिलता है, ये कपटीपन है। क्यों? डॉक्टर के पास बीमार जाता है, वो ये नहीं कहता डॉक्टर साहब दवाई दो, कहते हैं काहे के लिए दवाई लेनी है, क्या हो गया बता, मैं बीमार हूँ, दर्द है, क्या है तभी मिलेगी दवाई। ऐसे थोड़ा देता है डॉक्टर दवाई, कोई डॉक्टर ऐसा दवाई नहीं देता। और स्कूल में कॉलेज में पढ़ने के लिए भी क्लास का अलग अलग सिलेबस है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं बात क्लासें हैं ना। तो ऐसे ही ये जो अध्यात्म है, अध्यात्म इसकी क्लासेज हैं, इसकी भी क्लासेज हैं। पहले नंबर पर साधन करने वाला, दूसरे पर साधन करने वाला, तीसरे पर साधन करने वाला, चौथे पर किसी को पता ही नहीं है कि इनका मतलब क्या है। वो भटक जाते हैं बेचारे। 5 नाम कैसे लेंगे, भूल जाएंगे, ले नहीं सकते, भूल जाते हैं, फिर भटक जाते हैं। वो फिर विश्वास कर लेते हैं गुरु ने ले जाना है, गुरु ने ले जाना है। किस गुरु ने ले जाना है? कहाँ ले जाना है तुम्हें गुरु ने? कहीं नहीं ले जाता कोई गुरु भी, कोई नहीं आता है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, इनको सब दिढ़ावे। कबीर सब कहते हैं कि धार्मिक दुनिया के लोग, कोई वेद पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, उसी में सब भटके हुए हैं। मैं बहुत भाग्यशाली इंसान हूँ जो आपके सामने बैठा हूँ। मुझे मेरे सदगुरु ने सब कुछ पढ़ना बंद कर दिया। बच्चा कोई किताब नहीं पढ़ना, केवल मन की किताब पढ़ना है। जब मन की किताब पढ़ने लगा तो मन तो फिर खत्म ही हो गया मन कहाँ रहा? अपना अपना देखो, तुम सोच कर, तुम अपने अपने मन के देखो, ढूंढ कर के मन कहाँ तक तुम्हारा साथ देता है। मन तुम्हारा तब तक साथ देता है जब तक तुम्हें गहरी नींद नहीं आ जाती। क्या कहा? तो अभ्यास में क्या है, हम अभ्यास में मन को छोड़कर जाते हैं। वहाँ मन नहीं है, वहाँ केवल प्रकाश और शब्द है, जहाँ उसको देखने वाला और सुनने वाला, दूसरा है ही कोई नहीं। क्या कहा मैंने? तो खंडन कर दिया यहाँ। अगर पढ़ने से दुनिया पार हो जाती तो सारी दुनिया, ये सारा संसार बदल जाता। कहाँ बदला संसार? जितने धर्म उतना बेड़ा गर्क उतना ही सारा कुछ खत्म हो रहा है। और धर्मों में भी एकता नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ। ऐसे राधा स्वामी मत को देख लो, बाकियों को देख लो। मैं तो देखकर हैरान हो गया।
कि ये वास्तव में इस काल ने क्या खेल खेला है। सबको जटाजूट पकड़ा हुआ है खेल, कोई बच नहीं सकता। जो कोई घर के साथ बंध गया, कोई पार्टी के साथ बंध गया, कोई धर्म के साथ बंध गया, कोई धन के साथ बंध गया, कोई किसी चीज़ से बंध गया, कोई किसी चीज़ से, सब बंधे हुए हैं। कोई भी स्वतंत्र नहीं है, केवल संत स्वतंत्र है। वो अपने आप में रहता है, वो किसी के पीछे या किसी के बंधन में नहीं आता। आगे बढ़ो। वेद पुराण भागवत गीता इनको सब दृढ़ावे, जाको जन्म सुफल रे प्राणी, जाको जन्म सुफल रे प्राणी, सो पूरा गुरु पावे। कहते उसका जन्म पूरा सफल होगा जिसको पूरा गुरु मिल जाए। अब पूरा गुरु ढूंढो, कहाँ मिलेगा? कौन सा पूरा गुरु है? सब पूरे हैं, सब अपने आप को पूरा समझते हैं, कोई अपने आप को घटिया नहीं समझता, सब पूरे हैं। लेकिन तुमने पहचानना है कि पूरा कौन है। जहाँ से तुम्हारी भूख पूरी हो जाए, जहाँ से तुम्हारा मन शांत हो जाए, जहाँ से तुम्हारी आँख के अंदर की आँख खुल जाए, तुम्हारा भटकना खत्म हो जाए, तब आपको पूरा गुरु मिलेगा। जो खुद ही बंधा हुआ है कर सत्संग, कर संग निर्बंध की, वही तुम्हें बंधन से मुक्त करेगा। बंधुआ से बंधुआ मिले, छूटन कौन अपाए, कर संगत निर्बंध की, पल में दिए छुड़ाए। निर्बंध इंसान से तुम मिलो, तब तुम्हें पता चलेगा। आगे पढ़ो। बहुत गुरु संसार कहावे, बहुत गुरु संसार कहावे, मंत्र देते हैं काना। संसार में बहुत गुरु हैं और मंत्र भी देते हैं, नाम भी देते हैं। कोई 7 नाम देता है, कोई 1 नाम देता है, कोई 5 नाम देता है। और मैं तो हैरान हो गया था, यूपी में गया था बलिया, तो वहाँ मैं वो क्या कहें उसको, राधा स्वामी राम। मैं को बात सुन, ये राम कहाँ से आ गया राधा स्वामी के बीच में? राम भी कंप्लीट है शब्द और राधा स्वामी भी कंप्लीट है। ये तुमने दूध में तो पानी डाल दिया, घी भी बनौटी बना दिया, दाना भी पत्थर डाल दिए, सब्जियों को भी आपने इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए, अब नाम को भी तुमने इंजेक्शन लगा दिया। नाम का भी बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने। क्या बताऊं आपको, वो नाम नहीं है जो कान में दिया जाता है। क्यों भटकते हो तुम? बाबा फकीर ने कहा मेरा सत्संग ही नामदान है। जरा उनको सुनो तो सही क्या कहते हैं। उनकी एक बात पर भी चलकर देख लो, तुम पर बेड़ा पार हो जाएगा। एक बात। लेकिन यहाँ जो आया नाम, जो आया नाम, बच्चों को नाम, लड़कियों को नाम, उनको पता ही नहीं नाम है क्या। बात समझ गए? आगे पढ़ो। बहुत गुरु संसार कहावे, मंत्र देत है काना। उपजय बिन से या भव सागर, उपजय बिन से या भव सागर, मरम न काहू जाना। कहते वो सब पैदा होते हैं और मर जाते हैं बगैर नाम को समझे हुए। उपजे बिन से, उनको क्या पता लगा। आगे पढ़ो ना, अभी बताना है, मैंने बहुत कुछ बताना है। आगे चलो। सतगुरु एक जगत में गुरु है, सतगुरु एक जगत में गुरु है, शोभा से करियारा। सतगुरु केवल एक है और वो कहाँ है? वो सब में है। मेरी बात को पकड़ो। सतगुरु एक है और वो सब में है। उनका रूप क्या है? प्रकाश और शब्द, सब में है।
लेकिन सब गुरुओं का रूप सब में नहीं है। क्या कहा मैंने? सब गुरु तुम्हारे अंदर नहीं आ सकते, लेकिन प्रकाश और शब्द आप में हमेशा है, और वो ही सतगुरु है। वो हमारा अंत है, वो हमारा टीचा है, वो हमारा घर है, वहां से हम आए हैं। आगे पढ़ो। सतगुरु एक जगत में गुरु है, शोभा से कड़ियारा। कहे कबीर जगत के गुरुआ, कहे कबीर जगत के गुरुआ, मारी मारी ले अवतारा। जगत के गुरु क्या हैं? मरेंगे फिर आएंगे, मरेंगे फिर आएंगे, लेकिन सतगुरु कभी मरता नहीं है। और वो कौन है? वो तुम्हारी सुरत है, जो प्रकाश और शब्द का आधार है। प्रकाश और शब्द का आधार तुम्हारी सुरत है, और प्रकाश और शब्द का आधार ही वो माल के कुल है। हम उसकी अंश हैं। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। कबीर साहब की वाणी को क्लियर सुनते जाना, ध्यान से सुनना। वो नए सज्जन आए हैं, अभी मेरे ख्याल दुर्गापुर वाले पूरे नहीं आए हैं, खाना पाना खा रहे हैं। दुर्गापुर वाला है यहाँ कोई? उनको कहो आ जाओ भाई, एक बात सुननी है तो, नहीं तो रोटी खाओ मजे लो। ये ब्राह्मण शास्त्रों में लिखा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में लिखा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है। अगर इस ब्रह्मांड में देवी देवताएं हैं, राक्षस हैं, कोई और है, वो भी इसमें है। ये नहीं है कि केवल देवी देवता ही हैं, सब हैं। मैं साबित करूंगा इस बात को। बाबा फकीर जी के दरबार में बैठा हूं। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, तो ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड को देखो, ये क्या है? सारा जमीन है, जल है, सूर्य है, हवा है, आकाश है। 5 ही तत्व हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जमीन, जल 2, सूर्य 3, हवा 4 और आकाश 5 है ये। और ये 5 का ब्रह्मांड एक गोलाकार है। इसमें प्रकृति अपना काम कर रही है, और इस प्रकृति में एक पुरुष है। पुरुष, उसको संतों ने पुरुष का नाम दिया है। उसका शरीर भी है, उसका मन भी है, और उसकी आत्मा भी है। उसका शरीर स्थूल है, पृथ्वी, जल, सूर्य, वायु और आकाश उसका शरीर है। और उसके शरीर में नदियाँ, उसकी नाड़ियाँ हैं, जितने पहाड़ हैं उसके बड़े बड़े शरीर के हड्डियाँ हैं, और जितने वृक्ष हैं उसके शरीर के बाल हैं। वो है, वो भी है। क्यों है वो मैं बताऊंगा, आगे चल के बताता हूँ। बाइबल में लिखा है कि उस खुदा ने आदमी पैदा किया। बाइबल में लिखा है, उसका नाम उन्होंने एडम रखा, एडम। और उसको कहा कि तुम इस बाग में रहो, जो चाहो तुम्हें खाने को मिलेगा। इस बाग की सीमा नहीं बाहर जाना, और जो तुम्हें चाहेगा तुम्हें मिलता रहेगा। फिर वो कुछ दिन के बाद उदास हो गया, अकेला था। तो उसने अपने कर्ता को, जिसने उसको पैदा किया, कहा महाराज मैं अकेला हूँ, मेरा कोई साथी दे दो। तो कहते हैं उनके यहाँ से एक पसली निकाली। उस कर्ता पुरुष ने पसली निकाल कर उसकी औरत बना दी कि ये तुम्हारी साथी। इसका नाम ने किया वोमैन। वोमेन प्यार, किसको? आदमी को प्यार करने वाली स्त्री बना दी। ठीक है, तो वो दोनों बड़ी खुशी से रह रहे हैं, आनंद रह रहे हैं। ये बाइबल की कथा बता रहा हूँ, मैं खुद पढ़ी है,
फिर वो कहते हैं कि एक दिन एक सांप, जिसको कहते हैं उसका नाम खास है, जो इंसान के साथ ईर्ष्या करता है। कोई ऐसा इंसान जिसका शरीर नहीं है लेकिन जो चाहे वो बन जाता है, वो ईर्ष्या करने लगा कि ये इससे रहते हैं तो ये तो बड़ी जुल्म है। तो उसने सांप का रूप धारण करके वो उस बाग में एंटर हो गया, अंदर जाके रूप धारण कर लिया। उसने कहा देखो ये भगवान ने तुम्हें से क्या धोखा किया है, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये क्यों नहीं कहा खाओ। उन्होंने कहा था कि ये फल नहीं तुमने खाना, बाकी सब कुछ खाना। तो उसने उस औरत को अपनी बातों में लेकर कहा कि इसको खा के देखो आप, ये आपके साथ धोखा किया। वो भोली थी और उसने वो उतारा और खा लिया। और वो कर्ता पुरुष आ गया, कहता अब तुम इसमें नहीं रह सकते, तुमने मेरे वचन को तोड़ा है। अब तुम मातलोक में जाओ, नीचे जाओ, धरती पर जाओ, वहाँ अपनी औलाद पैदा करो, मेहनत करो, काम करो तो रोटी मिलेगी, नहीं तो भूखे मरोगे। क्या कहा मैंने, ये उनकी है। इसलिए इस धर्म, इस्लाम धर्म में भी ऐसी कथा है कि अल्लाह ने पहले आदम को पैदा किया, फिर हव्वा को पैदा किया, उनके अपने शब्द हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनु को पैदा किया और उसके बाद उसके शत्रुपा को पैदा किया। वो जगह मैंने देखी है, वो नैमिषिक जगह है सीतापुर में। वहाँ मैं जब पहली दफ़ा गया तो वहाँ बताया गया मुझे कि यहाँ मनु जी महाराज आए थे और यहाँ वो रहे और यहीं से संसार पैदा हुआ। जब मैं 2-3 साल के बाद फिर गया तो वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर बन गया और 3 जगह पर वो क्या कहते हैं समाधियाँ बना दी और उन्होंने लिखा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, दिस इज साइंस। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स 3 ताकतें हैं संसार में, जिनको हमने ब्रह्मा विष्णु महेश कह दिया। वो पैदा करने वाली हैं, वो ही पालन करने वाली हैं और वो ही नाश करने वाली हैं। चलो ये लंबी कथा हो गई ज़्यादा। मैंने यहाँ नहीं जाना है, मैंने पकड़ना है कि हमारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर में क्या है। इस संसार में भी शरीर है, मन है और आत्मा भी है, लेकिन चौथी चीज़ वहाँ नहीं बताई गई। ब्रह्मांड में वो कहाँ है कहाँ नहीं है। दूर गगन तेरा हंसा हो घर अगम अपारा, वो दूर है। द्वादश पार साहब का डेरा, वो शरीर मन और आत्मा से परे है। हो सकता है वो इस ब्रह्मांड में भी जगह हो। उसका जहाँ तक 9 ये क्या कहते हैं खंड हैं, 9 देश हैं, वो तो मैंने देखे हैं। महाराज जी ने दिखाए मुझे बाजू पकड़कर, चल बच्चा तुम्हें ब्रह्मांड की सैर कराऊं। जब 9वीं जगह पहुंच गए तो मैं थक गया। धर्मशाला की बात है, महाराज जी गए थे 1970 में, तो हुजूर इस कमरे में आराम कर रहे, मैंने इस कमरे में था। को 2-2:30 बजे होंगे, मेरा बाजू पकड़ा, चल बच्चा तुम्हें ब्रह्मांड की सैर कराऊं। ये मेरी अपनी बीती में बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकाश ही प्रकाश है। और क्या है मैंने उधर ध्यान नहीं दिया। तो वहाँ जाकर मैंने कहा पिताजी मैं थक गया, आगे नहीं जा सकता। कहते चलो बेटा नीचे चलो, मुझे बिस्तर में छोड़ दिया। सुबह उठा, फिर नींद कहाँ थी, नींद नहीं रही। कब महाराज जी उठे, कब दिन चढ़े, तो मैं पूछूं महाराज जी मैंने आगे क्यों नहीं गया। चलो 4 बज गए, 4:30 हो गए, 5 बज गए, मैं भी जल्दी जल्दी नहा लिया। तो पिताजी में गोपाल उठा, उसने जल्दी जल्दी महाराज जी को स्नान कराया, हुक्के में आग डाल दी। जब हुक्का
बूट पहचा तो मुझे पता लग गया कि महाराज जी अब बैठ गए हैं। मैं चला गया अंदर, जाके उनके सिर में सिर रखा। हाँ बेटा कैसे हो? मैं कहा पिताजी आज आपने मुझे इतने तो ब्राह्मण दिखा दिए, वहां जाकर मैं थक क्यों गया? ये बात आपको बता रहा हूं। कहते बेटा देख, अभी तेरे जिंदगी में दुनिया के काम बहुत करने हैं, बच्चे तेरे छोटे छोटे हैं और तेरी नौकरी का सवाल है। अभी तेरी अटैचमेंट है, उनके साथ है, नौकरी के साथ है, बीवी के साथ है, बच्चों के साथ है, माता पिता के साथ है। वो अटैचमेंट तुम्हें खींच कर लाई। कितनी ऊंची बात कही उन्होंने। जब तक हमारी अटैचमेंट कहीं भी है, तुम ना अभ्यास कर सकते हो, ना सिमरन कर सकते हो, ना भजन कर सकते हो, ना सतगुरु को मिल सकते हो। ये मेरा तजुर्बा है। क्या कहा मैंने? मैं क्यों वहां से आया? क्योंकि मेरे दुनिया के काम रहते थे, वो अब पूरे हो गए। अब फ्री हूं, अब कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। क्या कहा मैंने? तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये हमारा शरीर जो है, ये भी 5 तत्व का बना है। सब ग्रंथों में लिखा है, सब जगह लिखा है, 5 तत्व का पुतला है ये, और इसमें वो विराजमान है। ये भी मिट्टी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, आकाश, 5 तत्व इसमें है। और जब आदमी का शरीर छूट जाता है, अग्नि में चल जाती है, मिट्टी में पानी, पानी में हवा, हवा में। आपने देखा होगा जब इंसान के उसको आग लगाई जाती तो हवा चलती है, हवा चलती है, क्योंकि जो चीज़ जहाँ जहाँ जानी वो वहाँ चल जाएगी। और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में लिखा है, सूरज किरण मिली जल का जल हुआ राम। ये उनमें लिखा है, 5 को बताया हुआ है कि सूरज में क्या जाकर मिली, किरण मिल गई, पानी में पानी मिल गया, मिट्टी में मिट्टी मिल गई, और हवा में हवा चले गई, और बाकी जहाँ था जहाँ चले गया। जिनका मन रह गया वो वापस आ जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो बात को पकड़ने की कोशिश करो। जितना ब्रह्मांड है, ये छोटा ब्रह्मांड नहीं है। हुजूर ने फरमाया जितनी धरती है इससे 3 गुना पानी है इसमें, और जितना पानी उससे 3 गुना आग है ज़्यादा, जितनी आग है उससे 3 गुना हवा है, और जितनी हवा उसके 3 गुना आकाश है। जो छोटा ब्रह्मांड नहीं है। अब इतने बड़े ब्रह्मांड को कोई चलाने वाली हस्ती है। क्या कहा मैंने? इसको पहले पकड़ो। इस ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई हस्ती है। वो हस्ती क्या है? उसको किसी ने राम का नाम दे दिया, किसी ने कृष्ण का नाम दे दिया, किसी ने अल्लाह का नाम दे दिया, किसी ने गॉड का नाम दे दिया। सब ने अपने अपने ख्याल से उसको पूजा है। बाकी दुनिया के लोग क्या मानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि सभी धर्मों ने उसका कोई ना कोई नाम रख दिया। किसी ने निरंकार कह दिया, किसी ने राधा स्वामी कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया, किसी ने वाहिगुरु कह दिया। सब ने उसका नाम रखा है कि वो है, और उसका कोई रूप नहीं है। ये भी कहा है, वो निर्लेप है। तो क्या हमें विश्वास नहीं आना चाहिए कि जो ब्रह्मांड में जिसको चलाने वाली हस्ती है बड़े को, तो ये भी छोटा ब्रह्मांड है, इसको चलाने वाली भी कोई हस्ती है। जहाँ लाना चाहता हूँ मैं तुम्हें, इसको भी चलाने वाली एक हस्ती है, और वो हस्ती मन नहीं है, वो हस्ती आत्मा भी नहीं है। वो क्या है वो मैं आज आपको बता देता हूँ, वो ध्यान से सुन लेना। जब मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी ने मुझे आदेश दिया कि बेटा अपने मन की किताब पढ़ना, तो मैं मन को सोचने के लिए मजबूर हो गया कि मन है क्या। क्या मेरा मन इस शरीर में कुछ कर रहा है?
क्या मेरा मन इस शरीर को कुछ कर रहा है? नहीं। क्या तजुर्बा हुआ कि मन अकेला कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसके साथ सुरत ना हो। क्या कहा मैंने? जब तक सुरत मन के साथ नहीं जुड़ेगी, ये मन कुछ भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, तुम आंख से देखते हो, जब तक मन इसके में मन के साथ मन से देखते हैं, मन यहाँ आ गया, हम आंख देख रहे हैं, लेकिन जब तक सुरत नहीं आएगी हम इंसान को पहचान नहीं सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? जब तक कान में मन आकर पूरे ध्यान से सुनेगा नहीं, तुम्हारे बात पल्ले नहीं पड़ेगी। ठीक है? तुम खाना खाने बैठे हो और जल्दी जल्दी खा रहे हो, मन को साथ लेकर खा रहे हो, सुरत उसमें नहीं है, तुम्हें उसका स्वाद नहीं आएगा। टेस्ट आप इसका तजुर्बा करके देखो मैं क्या कह रहा हूं। तो मन की कोई हस्ती नहीं है। और पीछे जाता हूं, मैं कई दफा बता चुका हूं, क्योंकि आज 2-4 सत्संगी नए आए हैं, मैं इसको क्लियर कर दूं। हर इंसान अपनी मां के गर्भ से पैदा हुआ है। चौपाई 4 पैरों वाले, उनके भी गर्भ में ही बच्चे पैदा हुए हैं। फिर जो 2 पैरों वाले हैं, उनके अंडे हैं, अंडों में से बच्चे पैदा होते हैं। जो ज़मीन में रहने वाले हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो अंडे हैं। जैसे कछुआ है, वो भी बाहर जाकर अंडे देता है। मछलियाँ पता नहीं, वो भी अंडे देती हैं, पानी में रहती हैं। अंडेज, जेरिज, उत्पुज एंड जेरिज, ये 4 तरह की हमारी जिंदगी में लोग पैदा होते हैं। तो मैं क्या था, माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, उल्टा। और 4 महीने के बाद मेरा शरीर बनना शुरू हुआ, और शरीर बना तो एकदम इस शरीर को खाने के लिए, पीने के लिए सारा इंतजाम अंदर हो गया। जहाँ से नाभि निकली, माँ के छिचोड़े के साथ जुड़ गई, और वहाँ जो माँ खा रही है, मैं खा रहा हूँ, पी रही है, वो भी मुझे मिल रहा है। माँ देख रही है, उसका भी असर मेरे को पड़ रहा है, सुना उसका भी असर पड़ रहा है, बोली है उसका असर पड़ रहा है। ये इतिहास में सारे प्रमाण हमें मिलते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चे को बहुत ज्ञान मिलता है। ये तो दुनिया जाने, तजुर्बा करके देखे, मेरा तो तजुर्बा हो गया। अब जैसे ही मैं जिंदगी में बाहर आया, जन्म हो गया, तो क्या हुआ, सबसे पहले मुझे उल्टा किया, सीधा किया, एकदम किया गया सीधा। तो जो 9 महीने में यहाँ था, तो खिसकर यहाँ आ गया और मैं रोया। सभी बच्चे रोते हैं, जो को रोए ना तो समझ लेते थे मर गया, क्योंकि उसकी आत्मा यहाँ जो सुरत है यहाँ नहीं आई, वो मर गया, ऐसा कहा जाता है। और अगर रोया तो फिर क्या करते हैं, वो नाड़ू काट देते हैं। नाड़ू कटा तो खाने का इंतजाम बंद हो गया, तो माँ के थनों में दूध आ गया। अब यहाँ तक सोचो, क्या मेरे मन ने कुछ किया? मेरा अपना तजुर्बा कहता कि मेरे मन, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कहाँ पैदा हुआ हूँ, किस देश में पैदा हुआ हूँ, कौन मेरे माता पिता हैं, मुझे कोई ज्ञान नहीं था। क्या कहा मैंने? लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ता गया और दांत आ गए, तो मेरी माँ का दूध सूख गया। अब खाना खाओ, रोटी आ गई। मेरी बात समझ रहे? थोड़ा तोतला तोतला बोलने लग गया। जैसे बोलना शुरू हुआ तो सवाल करने शुरू कर दिए। माँ ने बताया, जे तेरे पिता है, जे तेरे भाई हैं, जे तेरी माँ है, जे तेरा चाचा है, जे तेरा मामा है,
अगर गुरुद्वारे वाला अगर किसी सरदार के घर में पैदा हो जाता तो गुरुद्वारे में जाता, मुसलमान के घर में होता तो मस्जिद में जाता। मेरी बात समझ गए? कट्टर कोई हिंदू होता तो मैं मंदिर में जाता। तो वहाँ क्या हो गया, मेरा वो जो अकेलापन था, जो साफ था, जो निर्मल था, वो खत्म होने लग गया और मन पैदा हो गया। तब मन पैदा हुआ। क्या कहा मैंने? लेकिन वो संस्कार जो थे जिन्होंने मुझे जन्म दिया, वो संस्कार मेरे दबे हुए थे, वो संस्कार मेरे अंदर दबे हुए थे। किसके साथ? उस हस्ती के साथ जो मेरे अंदर आई, जो मेरे अंदर आई। उस हस्ती ने मुझे फिर जागृत किया 6 साल में, 6 साल में जागृत किया कि मैं क्यों, कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ जाना है। तो उसके सवाल क्यों कौन देता? सतगुरु देता। तो वो मेरी लगन जो थी, वो मुझे भटकना नहीं, मैं भटका नहीं, मैं भटका नहीं, क्योंकि उस मालिक की मेरे ऊपर अपार कृपा थी। 6 साल से लेकर 12 साल तक मुझे जहाँ जहाँ जाना था ले गए और फिर अपने चरणों में ले आए। तो वहाँ जब आया तो सतगुरु बाबा फकीर ने मुझे बताया कि तू कौन है। पहली बार जब मैं उनके चरणों में आया तो उन्होंने मुझे स्वामी जी की किताब दी पढ़ने को। बच्चा ये किताब पढ़, ये शब्द पढ़, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। मेरे सारे जवानों का जवाब मिल गया। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब मेरा मन, कुछ कहना चाहता हूँ, जब मेरा मन मेरे शरीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। मैं खाता हूँ, वो अंदर पचता है, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं पानी पीता हूँ, वो सब कुछ अंदर घूमकर पेशाब के रूप में चला जाता है, खाया हुआ गंदगी के रूप में चला जाता है, मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है। मेरे शरीर की नब्ज़ चल रही है, मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है। मेरा दिल धड़क रहा है, मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे शरीर पर मेरे मन का कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे अंदर शरीर, मन और आत्मा से अलग कोई चीज है। मेरी बात को पकड़ा? तुम्हारे शरीर के अंदर शरीर, मन और आत्मा से अलग कोई चीज है। वो चीज जो है वो है सतगुरु, वो है तुम्हारी सुरत, वो है तुम्हारी सुरत, शरीर, शब्द और प्रकाश की आधार। वहां से सब कुछ पैदा होता है। जब तक वो तुम्हारे शरीर में है तो प्रकाश भी है। तुम्हारा शरीर गर्म है, तुम्हारे अंदर प्रकाश भी है, जब तक वो है। जब वो खत्म हो गया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब क्या कहा? खोज री पिया को निज गठ में। कहाँ खोज करो? उसकी जो तुम्हारा पिया है, तुम्हारा मालिक है, तुम्हारे शरीर का आधार है, उसको कहाँ खोज करना है? अपने घट में खोज करना है। लेकिन उससे पहले कबीर साहब का शब्द निकालो, कर नैनों दीदार महल में प्यारा है। वो कंडीशन जब तक तुम पूरा नहीं करोगे तुम उसके दर्शन नहीं कर सकते। ये निकालो। पहले भाग में होगा 65 पेज पर। 65 पहले भाग में देखो, सुना दो।
हाँ, अब ध्यान से सुनना। अगर अंदर उसके दर्शन करने हैं तो तुम्हें ये काम करना होगा। अगर ये नहीं करोगे उसके दर्शन नहीं कर सकते। पढ़ो। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कौन प्यारा? जो तुम्हारे सारे काम करता है। उससे प्यारा कोई और हो सकता है? बताइए मुझे। तुम्हारे शरीर में जो अंदर हो रहा है, क्या तुम उसको करते हो? सवाल करो अपने आप से। तुम खाते पीते सब कुछ देखते सुनते हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि देखने वाला कौन है, तुम्हें पता ही नहीं है सुनने वाला कौन है, तुम्हें पता ही नहीं है कि रोटी का टेस्ट लेने वाला कौन है, तुम्हें कोई पता नहीं है कि वो शरीर की ताकत जो है, वो जो सुख तुम ले रहे हो वो कौन है। तो तुम अंधकार में हो। इसलिए स्वामी जी ने कह दिया, जग में घोर अंधेरा भारी तन में तब मत का बाड़ा। हमारे अंदर भी अंधेरा और हमारे बाहर भी अंधेरा। क्यों? क्योंकि ना हमने इसको जानने की कोशिश की और ना हमें को जनाने वाला बताने वाला मिला। हम धोखे से आए और धोखे में चले गए, अंधेरे में आए और अंधेरे में चले गए। इस शरीर का कोई लाभ नहीं उठाया। क्या फायदा हुआ? कबीर साहब कहते हैं, चलो करो घर अपने घट में। कहाँ भटक रहे हो? क्या पाठ कर रहे हो? किस बात की पूजा कर रहे हो? तुम्हारी पूजा तो वहाँ जा ही नहीं सकती। शरीर से पूजा करोगे, शरीर की पूजा कहाँ रहेगी? कमरे में रह जाएगी। मन से पूजा करोगे, मन की पूजा कहाँ तक जाएगी? मन की दौड़ कहाँ तक है? जहाँ तक कुछ देखा है। जो देखा ही नहीं है उसका मन को पता ही नहीं है। क्या कहा मैंने? मन उस चीज़ को नहीं जानता जो इसने देखी नहीं है। मन उस बात को नहीं जानता जो उसने सुनी नहीं है। मन उस स्वाद को नहीं जानता जो खाया नहीं है। क्या कहा मैंने? तो वो जो स्वाद वाला है, देखने वाला है, सुनने वाला है और हमारे शरीर के सारे अंदर प्रबंध कर रहा है, उसके दर्शन कर लो भाई। कहाँ करोगे? कैसे करोगे? पढ़ो। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। काम क्रोध मद लोभ विसारो। पहली बात, काम क्रोध मद लोभ। काम में कामना, वो काम नहीं मैं जो पति पत्नी का संबंध उससे समान नहीं है। कामना, इच्छा, कभी कोई इच्छा, कभी कोई इच्छा, कभी कोई इच्छा, कभी यहाँ दौड़ कभी वहाँ दौड़, उसको कम करो। काम क्रोध, तुम्हारा इच्छा अगर कोई पूरी नहीं होती है तुम्हें गुस्सा आएगा। जब कामना खत्म हो गई तो क्रोध भी खत्म हो जाएगा। जब तक कामना है क्रोध आपको आएगा। जब तक कोई ना कोई चाहत है, इच्छा है, तुम्हें चिंता रहेगी। जब तक कोई आशा रखी है, आशा के साथ निराशा है। आशा पूरी हो गई, निराशा नहीं है। आशा नहीं पूरी हो गई, निराश। मेरा ये काम नहीं हुआ, मैं जो चाहती थी वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये देख, मद क्या है? ये मेरा है। ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये गाड़ी मेरी है। मेरी बात समझ गए? मेरे बैंक में मेरा इतना अकाउंट है, ये मद है। तुम्हारा है क्या? कुछ भी नहीं है। जिस इंसान को ये ज्ञान नहीं है कि शरीर भी मेरा नहीं है, वो बाहर का दावा क्या करेगा? बताओ मुझे। जब शरीर पर ही मेरा अधिकार नहीं है तो मैं बाहर का क्यों ठक से करूं? वो भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा। ये नहीं हो सकता। इस मद को छोड़ो।
किस पर? उस पर जिसने हमें यहाँ भेजा है। जा उस पर जो तुम्हारे अंदर बैठा है। दोनों बातें एक जैसी हैं क्योंकि वो उसकी अंश है। काम, क्रोध, मद, लोभ। लोभ भी ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी, उससे संतुष्ट रहो। थोड़ा ये नहीं खाना खाने बैठे अभी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आए। बाजार गए, चलो वहाँ भी समोसे खा लो, वहाँ गए वहाँ भी चिट्ठी, ये वो लोभ है, मोह है। खाने का भी मोह है, देखने का भी मोह है, सुनने का भी मोह है। किसी की बुराई ज़्यादा होती हो तो वहाँ तुम्हारा मन बड़ा लगता है और आगे क्या हुआ, और आगे क्या हुआ, और आगे क्या हुआ। गुरबाणी से मोह नहीं है, संतों की वाणी से मोह नहीं है, दूसरी बातों से मोह बहुत हो जाता है। क्या कहा मैंने? काम, क्रोध, मद, लोभ निवारो। और आगे काम, क्रोध, मद, लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत्य धारो। फिर क्या लो? शील, सहनशीलता, संतोष। जो कुछ दिया मेरे सतगुरु ने दिया है, ये उसका दिया हुआ है, इससे ज़्यादा मुझे जरूरत नहीं है, ये संतोष है। शील, संतोष, क्षमा, माफ़ कर दो। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसको माफ़ कर दो। किसी ने गाली दी, तेरा भला हो। किसी ने बुरा कहा, तेरा भला हो। क्षमा, माफ़ करना है। जब माफ़ करोगे तुम भी माफ़ कर दिए जाओगे। अगर लठ उठाओगे तो फिर मालिक कहता चंगा तू ही लाला तेन मेरी ज़रूरत नहीं है, ये मेरा तजुर्बा है। आप उसमें ना आओ, निर्लेप होकर रहो। ये दुनिया गरीब को भी नहीं छोड़ती, अमीर को भी नहीं छोड़ती। जो सुखी है उसको देखकर दुनिया दुखी होती है, जो सुखी है उसको देखकर दुनिया दुखी होती है, और जो दुखी है उसको देखकर दुनिया खुश होती है। उल्टा है ये संसार। हमने क्या लेना है संसार से? आगे शील संतोष क्षमा सत्य धारो, मध्य मास मिथ्या तलिडारो। और खाना भी अपना ठीक करो, सात्विक। अपना खाना सात्विक करो, मध्य मास नहीं खाना है, उसको भी अपने से साफ करो, ये कहते हैं। आगे मध्य मास मिथ्या तलिडारो, हो ज्ञान घोड़े असवार, धर्म से न्यारा है। फिर क्या है? जब ये चीजें तुम छोड़ोगे तो फिर कहाँ जाओगे? ज्ञान के घोड़े पर सवार हो जाओगे। तुम्हें ज्ञान हो गया कि ये नहीं मेरे लिए, ये नहीं मेरे लिए, ये नहीं मेरे लिए, ये नहीं मेरे लिए। थोड़े में संसार तुम्हारा सुख हो जाएगा। ज़्यादा कितना खाता है आदमी? ये इतना मेरा पेट है, इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। इतना सब्जी क्या, फुल्का क्या, पानी क्या, लस्सी क्या, इतना, इससे ज़्यादा कोई नहीं खा सकता। जो इससे ज़्यादा खाता है, यहाँ तक खाता है, उसकी उम्र कम हो जाती है, क्योंकि सांस ही नहीं लेता, उसको सांस आता ही नहीं है। अब 67 पेज पर भी निकाल। करने अनुदीदार अंड से पारा है ये भी पढ़ दे। करनैनो दीदार यह पिंड से न्यारा है, तू हृदय सोच विचार ये अंड मझारा है। पर यार मैं समझा नहीं। करनैनो दीदार ये पिंड से न्यारा है। पिंड मीन शरीर, ये शरीर से न्यारा है। फिर एक शब्द और है, कबीर साहब को कहते ये अंड से पारा है, मन से परे है। अब शरीर से कह दिया, फिर अंड से, मन से परे है, मन से भी परे है। आगे तू हृदय सोच विचार ये अंड मझारा है। मन में है। मन में क्या है? विश्वास। ऐ इंसान, तेरा सबसे ज्यादा कर्म करने वाला
तेरे सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला, तेरे सब दुखड़े दूर करने वाला अगर कोई है तो वो तुम्हारा विश्वास है। वो तुम्हारा विश्वास है। किस पर? अपने आधार पर, अपने मालिक पर कि वो है। बस ढूंढ मुझको अपने, मैं तो तेरे पास हूँ। कबीर ने बाद में कह दिया मैं तेरे विश्वास में हूँ। वह फैसला कर दिया। दाता दयाल ने भी यही लिखा, मैं तो तेरा विश्वास हूँ। ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, ना मैं गिर कैलाश हूँ, मैं तेरा विश्वास हूँ। ये भी उन्होंने भी यही कहा और मेरे दाता भी यही कहते थे। ऐ इंसान, तेरे अपने विश्वास, तेरी अपनी श्रद्धा, तेरे अपने प्यार ने तेरा काम करना है, गुरु ने नहीं करना। पढ़ो आगे। चोरी जारी निंदा चारों, मिथ्या कर सतगुरु सिधारो। अब क्या है कि अपने सतगुरु के अपने उद्धार करो। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको प्रूफ दिए। अब आखिरी बात सुनाता हूँ, बंद करो इसको। मेरे सतगुरु परम दयाल महाराज जी ने जैसे बच्चों को समझाते हैं ना, बच्चों को ऐसे समझाया हमें। कहते बच्चा सुनो मेरी बात। हमारी माताएं मिट्टी के बर्तन में दाल बनाती हैं, तब बनाती थी। ये 1980 से पहली बात है, 70-75 की। ये कुकर वगैरह सब आ गए, ये गैस भी अब आ गई। अब तो सारा बेड़ा ही गर्क हो गया। हमारी साइंस ने हमें बहुत बर्बाद किया है। सुख तो है लेकिन दुख भी बहुत है। तो वो दाल मिट्टी के बर्तन में बनाती थी और उसको पड़ोली में रख देते थे, मिट्टी का होता था। उसके अंदर गोबर के उपले लगा देते थे और उसके ऊपर ढक्कन डाल देना और गठन में गलियाँ होती थी और वो दाल, उसमें कोई मसाला नहीं होता था। मैंने तो देखा है, दाल पानी डाल दिया, पता होता था कि पानी कितना डालना। माताओं को बहुत ज्ञान था। फिर दाल निकालनी, उसको धोना, धोने के बाद उसके ऊपर दाल के ऊपर ही नमक डालना, दाल के ऊपर ही डालना हल्दी और उसके ऊपर ही मिर्चा, फिर उसको उसमें डाल देना, एक शिरा दे देना ताकि नमक बिना मिल जाए। बस ऊपर ढक्कन दे दिया, आप काम में लग गए। आधा घंटा पौना घंटा काम करना, फिर जाके देखना कि दाल बन गई कि नहीं। तो उन्होंने चमचा लेना, चमचा लेकर 2 दाने निकालने और उनको ऐसे पीस कर देखना, हाँ दाल बन गई। जो दूसरा दाना होना उसको मुंह में डाल के देखना, नमक भी ठीक है, मिर्चा भी ठीक है, चलो बच्चों खाना खाओ। 1 दाना। मेरे सतगुरु जी ने बताया, बच्चों माँ एक दाने से उसका नमक और वो पक गई कि नहीं जान जाती थी और उसको सारी हांडी का पता लग जाता था कि दाल पूरी बन गई है। तुम्हारे अंदर भी वो एक है, उसको जान लो, तुम्हें उसका ज्ञान हो जाएगा। क्या कहा मैंने? कितने आराम से इतनी बड़ी बात हमारे दिमाग के अंदर उतार दी कि वो आपके अंदर है। नो दाई सेल्फ बाई दाई सेल्फ। आप अपने अंदर उसको देखो जो तुम्हारे अंदर सारा कारोबार कर रहा है। इस मन को छोड़ो, इस मन की किताब को बंद कर दो, सिर्फ उस गुरु के वचन को अपने अंदर लेकर बैठ जाओ, वो तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा। क्या कहा मैंने? अब रहा 5 नाम। ये मैंने बात की है संत मत की। संतों का केवल एक नाम है और वो नाम है चौथे पद का। 5 नाम संसारी लोगों के लिए जरूरी है। 5 नाम जो है, मेरे को तो मिले नहीं 5 नाम, सच्ची बात है। मैं तो 1 नाम का मालिक हूँ। हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज ने
मेरे दादा गुरु महाराज श्री शिवरत लाल जी को एक नाम दिया, राधा स्वामी। महर्षि शिवरत लाल जी महाराज ने मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज को केवल एक नाम दिया, राधा स्वामी। मेरे सदगुरु ने भी मुझे एक नाम दिया। तो मैं 5 नाम के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखता, क्योंकि मैंने हजूर बाबा फकीर जी महाराज की लिखी हुई वो किताब 5 नाम की व्याख्या पढ़ी हुई है। उसके जानते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ये 5 नाम हैं और 5 यहाँ स्थान है हमारे अंदर। 5 नाम क्या है मुझे नहीं पता। इस लड़के को क्या दिया? शस्त्राकार है, ओमकार है, रारंकार है, सोहंकार है और सत्याकार है। ये 5 नाम है। इन 5 नामों का अपना अपना स्थान है। इन 5 नामों का अपना अपना असर है हमारे शरीर पर। जैसा हमारा शरीर है, जैसे हमारे शरीर की नेचर है, जैसा हमारा खान पान है, जिस माहौल में हम रहते हैं, उसका हमारे मन पर असर है। उससे हम बच नहीं सकते। तो पहले नाम का यहाँ से ये है, सहस्रदल कमल है, त्रिकुटी है, शून्य है, महाशून्य है और ये भंवर गुफा है और सतलोक ऊपर है। इन 5 का नाम करने सिमरण करने वाला संसार में संसारिक जीवन को सुखी कर सकता है। यहाँ नाम जपेगा, मन इकट्ठा हो जाएगा, मन में विल पावर बढ़ जाएगी। अगर उसका मन अंदर से साफ है तो उसकी मनोकामना पूरी होती जाएंगी। अगर उसके मन के अंदर गंदगी है, द्वेष है, बुराई है, वो भी बढ़ जाएगी। उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्या कहा मैंने? दूसरे नंबर पर है त्रिकुटी। वहाँ गुरु का ध्यान होता है, वहाँ ओंकार की वाणी सुनती है। वहाँ अंदर विवेक पैदा हो जाता है इंसान के अंदर कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। ये विवेक हो जाता है। तीसरे स्थान पर शून्य है, शरीर शून्य हो जाता है। इंसान अपने शरीर को भूल जाता है और एक स्टेज आता है जिसमें वो मन में आ जाता है, उस सिमरन करते हुए, उस रानिंग का सिमरन करते हुए। और फिर वो तीसरी स्टेज में चल जाते हैं महाशून्य। वहाँ मन भी नहीं रहता। उस मन के ना रहने पर कई लोग अभ्यास करना छोड़ देते हैं। उनको भय हो जाता है, वो मैं तो मर चला, क्योंकि मन के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो अभ्यास छोड़ देते हैं। फिर गुरु पर छोड़ देते हैं, गुरु ने सानू ले जाना, चल क्या करना हूँ, बाकी नाम जप के क्या लेना, ठीक है, वही खत्म। वहाँ मन भी नहीं रहे। जब मन नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? अंदर प्रकाश हो जाएगा और उस प्रकाश से फिर गुरु निकालता है। लेकिन गुरु तो मिलता ही नहीं है। गुरु को जाकर बताता ही नहीं कोई कि मेरी ये हालत है जी। ना गुरु सुनने के लिए तैयार है, तो वहाँ वो भटक जाता है। भटक जा, न इधर का रहा न उधर का रहा। मैंने आपका रास्ता बहुत साफ कर दिया। मेरे सतगुरु ने, बाबा फकीर ने बिल्कुल रास्ता साफ कर लिया। कोई भटकने की जरूरत नहीं है। एक इष्ट रख लो, कोई बना लो एक इष्ट, उसका जो चाहे नाम रख लो, उसका जो चाहे रूप बना लो, उसका ध्यान और सिमरन किया करो। तुम्हारे अंदर वो रूप प्रकट हो जाएगा। तुम्हारी मनोकामना पूरी होती रहेगी। तुम्हारी ज़िंदगी सुख में कट जाएगी। लेकिन अगर चाहो कि मैं आवागमन से बच जाऊंगा, तुम्हारा आवागमन नहीं जाएगा। वो तो तब जाएगा सतगुरु चीनो रे भाई। जब तक तुम उस स्टेज पर नहीं पहुंचोगे, तुम्हारा आवागमन चलता रहेगा। न जाने कितने जन्म लेने के बाद मैं आया, इस चूल्हे में आया हूँ, और कितने सौभाग्य से मुझे मेरे सतगुरु मिल गए, रास्ता बता दिया। अब चलना मेरे ऊपर है। सतगुरु साथ है। जब सतगुरु मेरे संग सदा है नाले। क्या कहा मैंने? अब मैं चलने लगा, मेरा पोता मुझे कहता, विक्रम कहता, दादाजी सतगुरु तुहाडे सिर दे उत्ते है।
मैं कहा तेनू किदा पता, कहना मैनू नजर आउंदे। सतगुरु ना भूलो, बाकी दुनिया सारी भूल जाओ। मैंने बहुत कुछ कह दिया। खुश रहो। मेरी सच्चे दिल से आप लोगों के लिए कामना है कि तुम्हारे सब काम हो जाएं, तुम्हें तंदुरुस्ती मिले, खाने को अच्छी रोटी मिले, रहने को अच्छा मकान मिले, मन को शांति मिले, और सबको बहुत बहुत प्यार भरी राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।